हेलो गाइस एंड वेलकम। एक टाइम था जब पूरी दुनिया में चाइनीज मोटरसाइकिल छाई हुई थी। फिर इंडियन कंपनीज ने भी ग्लोबल मार्केट में एंट्री की और चाइनीज कंपनीज को मार्केट से बाहर कर दिया। वेल, इट इज अ स्टोरी टू टेल। In this video, we will see how Indian companies have kept Chinese companies at bay in the motorcycle market. Guys, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल बटन। मंदिर की घंटी बजा दो, किसी का कोई पैसा नहीं कटेगा। बात साल 2005 की है। भारत की बूमिंग मिडिल क्लास में मोटरसाइकिल्स की डिमांड भी खूब बढ़ रही थी और इसमें इंडियन कंपनीज जैसे बजाज, हीरो, टीवीएस मस्त छाई हुई थी। अगर चाइना की बात करें तो उस समय तक चाइनीज कंपनीज पूरे विश्व में अपने पैर फैलाने लगी थी। पूरे अफ्रीका और साउथ अमेरिका की मोटरसाइकिल मार्केट में चाइनीज मोटरसाइकिल कंपनीज का दबदबा था, एकदम मस्त तरीके से कैप्चर की हुई थी मार्केट। एट दिस पॉइंट चाइनीज कंपनीज डिसाइडेड टू एंटर इंडिया। चाइना की कंपनीज ने इंडिया में एंट्री की और अपनी मोटरसाइकिल्स इंडियन कंपनीज से 30% सस्ती कीमत पे बेचनी शुरू की। सबको लगा कि इंडियन कंपनीज जैसे बजाज, हीरो, टीवीएस का खेल खत्म हो जाएगा, मगर 6 महीने में ही चाइना की मोटरसाइकिल कंपनीज वापस लौटकर चाइना चली गई और दोबारा कभी इंडिया नहीं आई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चाइनीज कंपनीज की मोटरसाइकिल्स क्वालिटी में इंडियन मोटरसाइकिल के आगे टिक ही नहीं पाई। Well guys, what this episode did is it gave confidence to Indian companies. इंडियन कंपनीज को भरोसा हुआ कि अगर वो अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर रखें तो चाइनीज कंपनीज को इंडिया के बाहर भी मात दे सकती हैं। अब शेर के मुंह खून लग चुका था। इसके लिए इंडियन कंपनीज ने वर्ल्ड क्लास रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए, जिससे कि उनकी मोटरसाइकिल्स की क्वालिटी कॉन्स्टेंटली इंप्रूव होती रही। गाइस, नाउ लेट अस शिफ्ट अवर फोकस टू द अफ्रीकन मार्केट। अफ्रीका में या तो महंगी जापानीज मोटरसाइकिल थी या फिर सस्ती चाइना की मोटरसाइकिल थी। ऐसे में बजाज ने अफ्रीकन मार्केट में अपनी एंट्री मारी। बजाज की मोटरसाइकिल जापानीज वाली से थोड़ी सस्ती थी, मगर चाइनीज़ मोटरसाइकिल से महंगी थी बट बेटर इन क्वालिटी। अफ्रीका की जनता को बजाज की मोटरसाइकिल्स बहुत पसंद आई और देखते ही देखते बहुत ही जल्दी बजाज मार्केट लीडर बन गया। इसी तरह टीवीएस ने भी अफ्रीकन मार्केट्स में अपनी बाइक्स लॉन्च की और टीवीएस मार्केट में नंबर 2 की पोजीशन पर आ गया। सो बजाज इज़ नाउ नंबर 1 एंड टीवीएस इज़ नंबर 2। इंडियन कंपनीज डोमिनेट कर रही हैं मार्केट को। कुछ ही टाइम में चाइनीज कंपनीज मार्केट से बाहर हो गई। एक टाइम पे चाइना की 200 कंपनीज अफ्रीका में बिजनेस करती थी, अब वो धीरे धीरे घटकर 40 पे आ गई हैं। गाइस, अब तो अपनी इंडियन कंपनीज का कॉन्फिडेंस एकदम हाई था। अपनी देसी कंपनीज ने साउथ अमेरिका की मार्केट से भी चाइना की कंपनीज को बाहर कर दिया एकदम। कट टू ईयर 2018। इंडिया आज पूरी दुनिया में मोटरसाइकिल्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है। हीरो, बजाज और टीवीएस दुनिया की मोटरसाइकिल की मार्केट को डोमिनेट करते हैं। हीरो दुनिया की सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी है। इंडियन मोटरसाइकिल कंपनीज यूरोप की कंपनीज को खरीद रही हैं। केटीएम, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी बाइक कंपनी है, इट इज़ पार्टली ओन्ड बाय बजाज। अगर ऐसा मोटरसाइकिल सेक्टर्स में हो सकता है तो बाकी सेक्टर्स में क्यों नहीं हो सकता। इंडियन कंपनीज बाकी सेक्टर्स में भी ऐसी सक्सेस स्टोरीज रेप्लिकेट कर सकती हैं। गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।